मुज़िका और शास्त्री जी की सरलता और सादगी। उरुग्वे की राष्ट्रपति मुज़िका को पूरा विश्व जानता है, लेकिन अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से, जो केंद्रीय मंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहे, कितने लोग परिचित हैं? उन्होंने एक सादगीपूर्ण सरल जीवन ही व्यतीत किया। अब दशकों बाद उनके अनेक किस्से एक-एक कर सामने आ रहे हैं। यह विचारणीय है कि देश क्यों उनकी सादगी और सरलता की चर्चा नहीं करता? क्यों हम अपने देश में ही उन्हें प्रतिष्ठित नहीं कर पाए? क्यों हमारे राजनेता, विधायक, प्रशासक उनके आदर्श को, उनकी सरलता को, सादगी को पसंद नहीं करते, अतः नहीं अपनाते हैं और इस कारण उनकी चर्चा नहीं करते? अगर हम ही इनकी चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? इंसान को मुश्किल बनाती हैं स्थितियां, तो वह हौसला भी है जो इंसान को सरल, सहज बने रहने के लिए प्रेरित करता है। भले ही असल जीवन में यह किस्से आटे में नमक के बराबर हों, लेकिन समाज को सरलता का स्वाद तो चखा ही देती हैं। ऐसा ही एक नाम एल्बर्टो मुजिका का है। मुजिका उरुग्वे के राष्ट्रपति थे। दुनिया उन्हें सबसे गरीब राष्ट्रपति के नाम से जानती है। मुजिका अपने वेतन यानी $12,000 का 90% हिस्सा गरीबों की मदद के लिए खर्च कर दिया करते थे। लोग उन्हें भले ही दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति कहती हों, लेकिन दरअसल वे दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें यूं तो राष्ट्रपति भवन में रहना था, लेकिन उन्होंने अपना पुराना घर चुना। वे वहां अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ रहा करते थे। उनके पास अपनी वॉक्सवैगन बीटल गाड़ी थी, जो उन्होंने 1987 में खरीदी थी, लेकिन 2010 में राष्ट्रपति बनने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। वे मिसाल थे कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति मुजिका कहते थे, गरीब वह है जो जीना नहीं जानता, जिसे जीने के लिए अपने अगल बगल कबाड़ इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है। मुजिका ने बता दिया कि राजनीति इतनी भी मुश्किल नहीं होती है। सरल आदमी दूसरों की जिंदगी को आसान बनाता है, उसके लिए उसे साधु बनने की जरूरत नहीं है। बात उन दिनों की है जब लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय मंत्री थे। सादगी और ईमानदारी में शास्त्री जी बेजोड़ थे। एक बार की बात है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक जरूरी काम से कश्मीर जाने के लिए कहा। शास्त्री जी ने निवेदन किया कि किसी और को उनकी जगह भेज दिया जाए। नेहरू जी ने जब इसका कारण पूछा, तो शास्त्री जी बोले, कश्मीर में इस समय बेहद ठंड पड़ रही है और मेरे पास गर्म कोट नहीं है। यह सुनकर बहुत इनकार करने के बावजूद नेहरू जी ने अपना एक कोट शास्त्री जी को दे दिया। शास्त्री जी ने पंडित जी का कोट पहनकर देखा, वह बहुत लंबा था और बहुत नीचे तक लटक रहा था। शास्त्री जी अपने एक मित्र को साथ लेकर एक नया कोट खरीदने बाजार पहुंचे। बाजार में काफी कोट देखे गए, पर मनपसंद कोट नहीं मिला। वह या तो इतना महंगा होता कि शास्त्री जी दाम चुकाने में असमर्थ होते, या फिर उसका साइज ऐसा होता कि उनको ठीक नहीं आता। एक दुकानदार ने उन्हें एक ऐसे दर्जी का पता दिया जो सस्ता और अच्छा कोट सिलकर दे सकता था। शास्त्री जी अपने मित्र के साथ उस दर्जी के पास पहुंचे और एक सस्ता कोट सिलने को दे दिया। शास्त्री जी के मित्र बोले, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप चाहें तो सैकड़ों कीमती कोट आपके पास हो सकते हैं, लेकिन आप एक मामूली कोट के लिए बाजार में मारे मारे घूम रहे हैं। शास्त्री जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं कीमती कपड़े खरीद सकूं, और फिर मेरे लिए तो देश की सेवा ही सबसे बढ़कर है, जो मैं मामूली कपड़ों में भी कर सकता हूं।
यह घटना उन दिनों की है जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री थे। शास्त्री जी की सादगी सर्वविदित है। वे स्वयं पर अथवा अपने परिवार पर तनिक भी अनावश्यक खर्च नहीं करते थे। उनका रहन सहन आम लोगों जैसा ही था। राष्ट्र के अति महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया। एक बार इलाहाबाद स्थित निवास के मकान मालिक ने उनसे मकान खाली करने का अनुरोध किया, जिसे शास्त्री जी ने तत्काल मान लिया। वास्तव में मकान मालिक को उस निवास स्थान की अति आवश्यकता थी और शास्त्री जी स्वयं से अधिक दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखते थे। अतः उन्होंने मकान खाली कर दिया और किराए पर दूसरा मकान लेने के लिए आवेदन पत्र भरा। काफी समय बाद भी शास्त्री जी को मकान नहीं मिल सका, तो उनके किसी मित्र ने अधिकारियों से पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि शास्त्री जी का कड़ा आदेश है कि जिस क्रम में उनका आवेदन पत्र दर्ज है, उसी क्रम के अनुसार मकान दिया जाए, कोई पक्षपात न किया जाए। और सच तो यह था कि 176 आवेदकों के नाम शास्त्री जी के पहले दर्ज थे। इसलिए देश का गृह मंत्री मकान के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहा। इस घटना का सार यह है कि नियम कानून का पालन यदि साधारण लोगों के साथ विशिष्ट जन भी पूरी ईमानदारी से करें, तो समाज से भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाए। तुम मन की जेल में क्यों रहते हो? रूमी ने लिखा है, तुम मन की जेल में क्यों रहते हो जबकि दरवाजा तो पूरी तरह से खुला है। आप एक बड़ी सांस लेकर सोच रहे हैं, क्या स्थिति है, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूं? क्या आप मुझे बताएंगे? अगर आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? दरअसल यह केवल और केवल आप यानी हम ही कर सकते हैं, आम जन। इस आम जन में ताकत तो बहुत बड़ी है, लेकिन हनुमान की तरह अपनी ताकत को भुलाकर बैठा है। उत्तिष्ठ भारत, उठो भारतीय, जागो, अपनी ताकत को पहचानो। अगर आपको पसंद आया, इसे सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव, सजेशंस दें। आपको कैसा लगा और क्यों? आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।